आइए दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का ऑल बेसिक फार्मूला को देखते हैं, जो कि इसको हम लोग 4 टाइप में कंप्लीट करेंगे। जो अभी हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं, और यह त्रिकोणमिति 10th क्लास से हम लोग का शुरू होता है और आगे आगे 11th 12th और ग्रेजुएशन सब में इसका उपयोग होता है। तो उसी बेसिक फार्मूला को हम लोग आज अच्छे से समझते हैं, जो कि इसमें टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग और 3 टाइप में इस बेसिक फार्मूला को समाप्त करेंगे। चलिए आइए टाइप 1 हम लोग देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग ज़्यादा अधिकांशतः क्या, यानी हम लोग सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना होता है। देखिए, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है और ये आधार हो जाता है। लंब को हम पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग को एक वाले पाइथागोरस प्रमेय जानना होता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है एच स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या इधर रूट चढ़ जाता है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह देखिए, मेन फार्मूला आपका यही होता है। इसी से देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलता है। जैसे पी के मान हमें निकालना होगा, पी स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो एच स्क्वायर 10 के 10 रहेगा, पी इधर से बी इधर से लेकर चले आएंगे, इसलिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर 10 के 10 रहेगा, इधर से माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यानी कि बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। उसी तरह देखिए, हम लोग जब यहाँ बी के मान निकालना होगा, बी के मान यानी कि बी मतलब आधार के मान, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इधर ऊंचाई स्क्वायर 10 का 10 रहेगा, इधर से लंब इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए, अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसका बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। चलिए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ चुके, जो कि मेन एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी से हम लोग ये दूसरा और तीसरा फार्मूला को निकालते हैं। स्क्वायर हटाते हैं तो देखिए हम लोग किस तरह रूट चढ़ता है। बस मेन फार्मूला एक होता है और इसी को यह 3 फार्मूला को बनाया जाता है। चलिए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ चुके। आगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, जो 6 होता है। एक में होता है साइन थीटा, दूसरे में कोसेक थीटा, तीसरे में टेन थीटा और चौथे में कॉट थीटा, पांचवा में कोस थीटा और छठा में सेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी पी बटे एच, यानी कि साइन थीटा बराबर आपका पी बटे एच, यानी क्या बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया आपका। चलिए, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए मेन हमें 3 को याद करना होता है, साइन के, टैन की और कॉस की। हाँ, इसका 3 ऑपोजिट हम लोग पलट देते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग इसके बाद देखिए, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जो साइन का होगा उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि एच बटे पी, यानी क्या बराबर, यानी कि कर्ण बटे लंब। इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार, यानी पी बटे बी बराबर, यानी
लंब बटे आधार। देखिए तो जो tan का होता है उसी का अपोजिट पलट देना तो वो cot का हो जाता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, यानी b बटे p, b बटे p यानी क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए अब देखिए, अब एक होता है cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या क्या होता है आपका, b बटे h यानी आधार बटे कर्ण, b बटे h यानी आधार बटे कर्ण। सेक थीटा का सेम उसका उल्टा हो जाता है, तो एच बराबर सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बटे b यानी क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखिए तो मेन हम लोग को क्या, तीन को फॉर्मूला याद करना था, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि साइन थीटा बराबर p बटे h, कॉर्न थी टेन थीटा बराबर यानी b बटे p, नहीं p बटे b, और cos थीटा बराबर यानी b बटे h। और सेम इसका अपोजिट प्लॉट बनाया था, साइन के कॉसेक, टेन के कॉट और cos के सेक। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है जो इसको हम लोग अच्छा से समझ लिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक ले रहने देते हैं, आगे का पार्ट आगे में देखेंगे।